हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके सह संयोजक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन यानी कार्बन का बॉन्ड को बोलते हैं हिंदी में आबंधन। आबंधन, कार्बन के आबंधन और उसके मतलब बहुत सारे बंधन यानी बॉन्ड होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा है कि ये जो टेबल है, इस टेबल को पहले इस टेबल को अच्छे से पढ़ो। ये कंपाउंड दिए हुए हैं आपको। ठीक है, क्या है? एसिटिक एसिड है। इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है यानी इसका सूत्र क्या है? CH3COOH। कुछ कंपाउंड यहाँ पे इस टेबल में ऐसे कंपाउंड दिए हुए हैं जो हैं कार्बन के, यानी सबके अंदर C है। C को बोलते हैं कार्बन। कार्बन के ही हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वे अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच बॉन्ड अलग अलग होता है। पहले हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि उनके बॉन्ड कैसे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे बस प्रॉपर्टी यहीं पे बताई हुई है, बाकी सब जगह आपको बॉन्ड यानी आबंध के बारे में बताया गया है। जो एसिटिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 है, यानी मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, गलनांक है 290 और जो इसका क्वथनांक है वो 391 है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, सबका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनके बीच बॉन्ड की कमी है, बॉन्ड की चेंजेस है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होता है कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन? देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये हमारा कार्बन होता है उसको लिखते हैं हम C से। बॉन्ड कैसे बनाता है वो? इसके ये 2 हाथ हैं, ऊपर और नीचे, कहीं से भी कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। दोनों तो इस तरफ, 4 इस तरफ, इसकी 4 ही साइड है। तो ये क्या होता है, ये 4 साइडों में कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं आबंध यानी बॉन्ड। ठीक है, तो कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। इसलिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, कहा गया है कि कार्बन के साथ इसके 4 बॉन्ड है। यानी इसके जो सेल है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली सेल है, उसके अंदर ये 4 होते हैं। सबसे बाहर वाले सेल मतलब इसके बाहर की जो भी सेल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे कि ये कार्बन होगा, इसके बाहर ऐसे सेल बना दी जाएगी। ठीक है, और उस कार्बन के ऐसे आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले में 4 बॉन्ड होते हैं। आगे क्या कहा? अब इसने कहा कि नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस। अब अगर इसको नोबल गैस बनना है यानी उत्कृष्ट गैस बनना है, तो देखो उत्कृष्ट गैस बनने के लिए या तो इसके पास कोई भी बॉन्ड ना हो, या इसके पास 4 हो, 4 के बाद 8 हो। तो इसका मतलब है कि इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने चाहिए, या फिर कहीं से और इसने 4 इलेक्ट्रॉन और लेके आएगा। ठीक है, तो तब ये क्या बन जाएगा? नोबल गैस बन जाएगा, यानी उत्कृष्ट गैस बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट बताया कि अगर वो कैसे जो इलेक्ट्रॉन उसको लेगा या देगा, गेन करेगा यानी लेगा या छोड़ेगा। ठीक है, इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C नेगेटिव है यहाँ पे एनाइन। अगर उसने 4 दिए, किसी को दिए गेन, तो उसमें से कमी हो गई, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। एनाइन का मतलब होता है रेनाइन, तो ये क्या बन जाएगा? रेनाइन बन जाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसने कहा कि जो नाभिक होगा यानी न्यूक्लियस होगा, जो बिल्कुल बीच में होता है, जैसे ये बीच में होगा न्यूक्लियस, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उसको बनने के लिए उसने कहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन उसको संभालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद उसने कहा कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे इसके पास, तो 4 6 4 10 बन जाएंगे। वो इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर ये तो कहा कि उसने किसी को दे दिए। अब वो पूछेगा कि अगर उसने ले लिए तो वो कितने लेगा? यहाँ पे C 4 नेगेटिव है, मतलब उसने 4 दे दिए।
4 देगा। अब अगर उसने 4 और ले लिए तभी 8 बनेंगे। 4 और लिए तो मतलब इसके ऊपर, तो अगर कोई किसी से उधारी लेता है तो उसके ऊपर कर्ज बन जाता है, यानी धन अर्जित हो जाए तो उसका धनायन, ऐसे याद करो इसको, कटायन को मतलब धनायन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहा कि इसके अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, लूज किए, गेन का मतलब होता है, क्या बताया था मैंने, लेना, लिए तो इसके ऊपर कर्ज, मतलब इस किसी ने दिए होंगे तो उसके 4 कम हुए होंगे तभी इसके पास आए होंगे, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव। अगर ये देगा, किसी को देगा, इसने दिए, तो देखो ये क्या बन जाएगा, वो जो अगले वाला है उसके ऊपर ऋण बनेगा। लेकिन ये देखो कि देना तो अच्छी बात है, यानी ये वो क्या कहेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप ले जाओ, तो किसी की हेल्प की, इसलिए इस वे से यानी पॉजिटिव वे है, तो इसको हम धनायन भी बोलेंगे। ठीक है, बट इट वुड बी रिक्वायर लोड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने लग गया, तो इसको छोड़ने के लिए, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस आबंध को तोड़ने के लिए इसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा कि लिविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, जो है प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब देना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी लगेगी, लेकिन लेना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये ना देगा ना लेगा। ओके, आगे देखो ये क्या कहा, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट हाइड्रोजन। अगर ऐसा कोई है जो दे भी सकता है ले भी सकता है, तो वो सबसे अच्छा मॉलिक्यूल क्या माना गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इजी है, दे भी देगा और ले भी लेगा। ठीक है, आगे देखो, देखो ये इजी क्यों है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ एक एटम। देखो हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ एक मतलब जो एटम होता है उसको यहाँ पे प्लस से दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे डैश से दिखा रखा है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है, मतलब कट का साइन है ये। ठीक है, अब हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, एक है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि बहुत ईजी है इसको छोड़ना, क्योंकि एक को तो कोई भी छोड़ देगा और एक को कोई ले भी लेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि ये हाइड्रोजन का पूरा एटम है, इसके पास एक मॉलिक्यूल है। ये पूरा हाइड्रोजन का एटम, इसके पास एक मॉलिक्यूल है। जब दोनों को आपस में ही कंबाइन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ से, एक एटम यहाँ से, अब इनको इकट्ठा लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे इकट्ठा किया जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दे रखा है कि हाफ हाफ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ हाफ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, एक ऊपर एक नीचे H और फिर इकट्ठा। ठीक है, या फिर जैसे इन्होंने लिख रखा है वैसे भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो एक ऊपर एक नीचे, तो इन दोनों को एक क्रॉस मिलके ही हमारा एक बॉन्ड बनाता है, यानी ये जो एक लाइन है इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ भी कट होगा यहाँ भी कट होगा, यानी ये तो होगा हाइड्रोजन का और ये होगा कार्बन का, तभी जाके ये एक लाइन बनी। एक लाइन को बोलते हैं एक बॉन्ड, यानी एक आबंध। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया होगा, समझ में आया। तो इसलिए ये क्या बन गया, हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। क्यों होता है, हमेशा हमें देखने को मिलता है ऐसे, हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड होगा। क्लियर है। अब अगर मैं ऐसे बात कहूँ, आगे इस चैप्टर में कहा गया है कि ऑक्सीजन के बारे में बात करो, तो देखो ऑक्सीजन के कितने होते हैं। ऑक्सीजन के मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ऑक्सीजन के होते हैं आपके पास 6 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, क्रॉस करना है, 2 यहाँ पे चारों तरफ लिखने होते हैं, 2 यहाँ पे लिख दो, हो गई, 2 यहाँ पे लिख दिए। लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बचा है नहीं, क्योंकि 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास 6 है, तो ऐसा ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, जो पास पास है ना, एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वही बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पास,
यहाँ पे थोड़ा और डिस्टेंस हो गया, देखो यहाँ से यहाँ इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस है, जो पास होंगे वही बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ऑक्सीजन का ये दो ये दो इसके, ये दो इसके, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये पड़े हैं, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों क्रॉस मिल रहे हैं तो मतलब एक लाइन बना रहे हैं, यहाँ भी एक लाइन बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, दो आबंध बन गए ना, दो आबंध बन गए। तो इसको बोलेंगे हम दो आबंध ऐसे बनते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल आबंध यानी एक आबंध, एकल आबंध ऐसे बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक थर्ड आबंध और बताएगा वो कैसे बनता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, वो होगा ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिएक बंध। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, देखो त्रिएक बंध बनाने के लिए मैं कोई एटम ले लेती हूँ। मान लो मैंने एटम ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएगा फिर, ये कर दो फिर इनको कंप्लीट। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने साइड में लगा दिया क्योंकि बॉन्ड तो यहीं पे बने हैं। अब नाइट्रोजन के साथ बना लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ सामने सामने वाले एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ ये कितने क्रॉस हैं, 1, ये लाइन में दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तो 3 लाइन बन गई। इसको बोलते हैं ट्राईवेलेंट यानी ट्रिपल बॉन्ड या ट्राईवेलेंट यानी त्रिएक बॉन्ड। ठीक है, त्रिएक बॉन्ड। तो आगे देखो, अब एक बात आती है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बोला हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहेंगे, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। देखो जो ये हमने लाइन अभी अभी लगाई है, वो लाइन कैसे बनी है, ये लाइन कैसे बनी थी, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों की शेयरिंग से यानी दोनों के समझौते से ये लाइन बनी है। तो ऐसे बॉन्ड को, इन बॉन्डों को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजी, दोनों के सहयोग से बनी है तो सह संयोजी बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बात आ जाती है हमारे क्वेश्चंस पे, तो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो हमें CO2 का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो हमें बनाना है CO2 का स्ट्रक्चर। किसका, CO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो C के पास आपको पता ही है, पहले कार्बन के कितने थे इसके पास, 8 थे, सॉरी कितने थे, 8। अब हमने पिछले भी उस पर किया था, 8 थे। कार्बन के पास 4 इसके, और ये बने कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके बने होंगे। ठीक है, तो पहले कितने थे, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे तो 8 और 1 कार्बन के लिए 4। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इनको मैंने लिखा 1 2 3 4, हमने ऐसे पढ़ा था 4। ठीक है, सॉरी 8 नहीं होते इसके, 4 होते हैं। मैं यहाँ पे C2 नहीं है, यहाँ पे O2 है, तो इसलिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 के 4 ही होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो इसके ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन को तो हम रखेंगे इसके लेफ्ट में या राइट में, और एक लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, अब ऑक्सीजन के मैंने कितने बताए थे आपको, ऑक्सीजन के थे 6 किए थे ना, देखो ऊपर ही किए, देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6 थे। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब इनके बीच में बनाना है बॉन्ड। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है, जो ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन के ये लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। ऐसे ये ऑक्सीजन कहेगा भी मैं तो ये लूँगा, खींचने की कोशिश करेंगे ये वाले इसके। अब बात आ गई, इस ऑक्सीजन ने भी अपना बंटवारा कर लिया, इसने भी अपना बंटवारा कर लिया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन कहेगा तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया,
मैंने यहाँ पे अपने एटम तो क्या रख लिए, तुम दोनों ने तो इसी को खींच लिया। अब लो फिर, तुम्हारे भी तो यहीं पे हैं, मैं तुम्हारा ये वाला ले लेता हूँ हिस्सा। कर सकते हैं ना। क्यों किया? क्योंकि जो जो एक्स आपको आमने सामने दिखे वही आप उठा सकते हो। इस कार्बन को तो इसके सामने ये दिख रहा है, इस कार्बन को इसके सामने ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो यानी देखो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे एक लाइन बन रही है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ पे लिख ली। अब कार्बन के साथ एक लाइन यहाँ बन रही थी, एक लाइन यहाँ बन, तो कार्बन कार्बन के बीच फिर ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से एक्स एक्स पास में आ रहे हैं, एक यहाँ से, तो यहाँ पे डबल और यहाँ पे भी डबल डबल हो जाएंगे। तो फिर ये यही होगी हमारी बिंदु संरचना, यानी यही होगा हमारा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, What would be the electron dot structure of a molecule sulfur which is made up of 8 atom of sulfur? सल्फर के 8 एटम होते हैं, तो इसने कहा है कि आप सल्फर का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। और सल्फर की किसके साथ करनी है, टुगेदर आर जॉइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग बनानी चाहिए सल्फर की, सल्फर के ही साथ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम सल्फर की सल्फर के साथ, हम सल्फर की सल्फर के साथ करेंगे स्ट्रक्चर। कितने का है इन्होंने, 8, तो 8 की करेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, देखो सल्फर का जो आउटर मोस्ट सेल होती है, यानी जो बाह्यतम कोश होता है, बाहर की जो कोश होती है सेल को बोलते हैं कोश, उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी सल्फर के हमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे। तो देखो बनाओ, और ऐसे कितने सल्फर लेने हैं हमें, ऐसे सल्फर लेने 8। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये है मेरा सल्फर 1, तो इसकी हमें 1 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 3 4, ओके। और इसने देखो वहाँ आगे लिखने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसने कहा है कि रिंग बनानी है, रिंग होती है पूरी ऐसे सर्कल टाइप। तो मैं अब इसके ये 2 तो यहाँ पे रख दिए, जो 2 होंगे वो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे 7 8, क्लियर है। ऐसे ही अब हम दूसरा सल्फर बनाएंगे, दूसरा सल्फर है ये आ गया सल्फर, ठीक है। इसके हो गए 2 2 ऊपर 4 हो गए, ठीक है, 3, ऐसे मैं इन सबको कंप्लीट करती हूँ। कितने हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4, 2 6 और 2 8 हो गए। अब मैं यहाँ पे एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। 2 तो ये हो गए, एक दूसरे की साझेदारी से बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। ऐसे तीसरा जो है इन 2 को और ले लेगा, इन 2 को ले लिया, 2 तो ये हो गए, ठीक है, 3 4 5 6 और 7 8 ये दूसरे को देने, ऐसे ही तो रिंग घुमानी है हमें। तो ऐसे ही इसके साथ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही ये वाले जो 2 है ये अगला लेता जाएगा और दूसरे को भी देता जाएगा, ऐसे ही हमें एक रिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कितने अच्छे परफेक्ट स्ट्रक्चर से बना रखी है, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही देखो 1 2 डॉट, मैंने क्रॉस लिए थे, आप डॉट ले सकते हैं या फिर सर्कल, ऐसे गोल सर्कल भी बना सकते हैं छोटा सा, जैसा भी आपका मन करे। तो देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 2 6 और 2 8, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे लेते जा रहे हैं और रिंग भी बना रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इसने इन दोनों ने इकट्ठा लिया है, तो इसलिए ये क्या बन रहे हैं, एक सिंगल। 2 का तो एक ही बॉन्ड बनता है, इन 2 पॉइंट से तो एक ही बॉन्ड लाइन बनती है, तो इसलिए सल्फर की ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। 8 स्ट्रक्चर है यानी ऑक्टेन बन जाएगा, 8 है ना, 8 साइड तो ऑक्टेन बन जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, देखो आगे क्या कहा है कि कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी अणु बनाने के लिए कार्बन जो है उसके पास एक यूनिक सी एबिलिटी है, उसने श्रृंखला बनाई है। उस श्रृंखला को जैसे अब हमने कार्बन कार्बन की पढ़ी थी ना, कार्बन कार्बन के बॉन्ड की पढ़ी थी, ये देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी बनाई थी। तो इस श्रृंखला को क्या बोलेंगे, इस श्रृंखला को कैटिनेशन बोलेंगे, ठीक है। श्रृंखलन बोलेंगे हिंदी में, यानी कैटिनेशन बोलेंगे। आगे देखो आगे क्या कहा, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन का जो भी कंपाउंड है
विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसके बीच में सिर्फ एक ही आबंध है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी संतृप्त कंपाउंड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त कंपाउंड। आगे देखो, आगे हमारा टॉपिक आ जाता है 4.2.1, ये वाला। ये हमारे चैप्टर टॉपिक जो है हमारे चैप्टर में से कट हो चुका है। ठीक है, ये सिलेबस से कट है, तो हम ये नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, चेन, ब्रांच और रिंग, श्रृंखला, शाखा और वलय। रिंग को बोलते हैं हिंदी में वलय, कैसे बनते हैं। अब देखो मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको, ये टेबल में से जिसमें कार्बन एक हो, देखो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, उसको बोलते हैं मीथेन। जिसमें 2 कार्बन हो उसको बोलते हैं ईथेन। ईथ, मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, ये 6 को याद करने का ये फॉर्मूला है। जिसके अंदर 2 कार्बन एथीन, और जिसके अंदर 6 कार्बन है, देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन है, तो उसको बोलते हैं हेक्सेन। अब आपसे वो पूछ सकता है कि मेथेन का एक एग्जाम्पल दो, तो CH4, CH यहाँ पे 4। अगर वो कहे कि पेंटेन का एक एग्जाम्पल दो, पेंटेन का एक एग्जाम्पल है C5H12। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, इन फार्मूले में जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनके पीछे हमेशा ANE लगेगा, ANE, 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 ANE। ओके, एक कार्बन वाले को मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, मैथीन। क्लियर है। अब देखो आगे थोड़ा सा समझा भी रखा होगा इन्होंने, ये देखो एक बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 वाले को क्या बोला था, मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इससे पहले एक डेफिनेशन है आइसोमर्स की, वो देखो आइसोमर्स ने क्या कहा है, बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द सेम फार्मूला। जिनके सेम फार्मूला होते हैं, देखो जो यहाँ पे सेम फार्मूला है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, CH4H10 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 है। जिनका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो बिल्कुल सेम आए तो उनको हम बोलते हैं समावयन। समावयन मतलब आइसोमर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समावयन, यानी आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो जिनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन गिनो पहले, इसका मतलब वो कहेगा कि आप कैसे आएंगे कि ये स्ट्रक्चर दे देगा और उसको कहेंगे कि इस जो स्ट्रक्चर का है इसका नाम क्या है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मतलब इस संरचना का नाम क्या है, तो पहले ये पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 है। 6 को हमने क्या बोला था, मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स। हैग्स बोला था, क्या बोला था, हैग्स बोला था। तो हैग्स का हेक्सागोनल को देखो यहाँ पे हैग्स, ये रहा 6 थे, C6। अब अगर H14 मिल गए तो हम इसको क्या बोल देंगे, हेक्सेन बोल देंगे। यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे H कितने, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन वाले को हमने बोला था हैग्स, और अगर एक बॉन्ड होता तो ANE लगा देते, यानी हमारा नाम होता हेक्सेन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के पीछे ENE लगाना है बस आपको, बस सिर्फ यही याद रखना है। मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट का सब सेम है, बस सिंगल बॉन्ड वाले के लिए पीछे ANE लगाना है, डबल बॉन्ड है तो ENE लगाना है। क्या लगाना है, ENE। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा हेक्सीन, हेक्सीन। लेकिन इसका दूसरा केमिकल नाम है बेंजीन। एक ही स्ट्रक्चर के 2 नाम हो सकते हैं, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे इसको अगर हम पूछेगा तो हम हेक्सीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड, वो तत्व जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ही बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आता है, एक बात आती है एल्कलेन और एक आती है एल्कलीन, इन, एक आता है एन, एक आता है इन। ठीक है, एल्कलेन क्या होता है, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कलीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कलीन। और जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, उसको बोलते हैं एल्कलीन।
ठीक है, एल्कलीन। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, एल्कलीन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही बॉन्ड हो, और एल्कलीन किसको बोलते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, यानी दो हो, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तीन हो, उनको एल्कलीन बोलते हैं। एक से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। तो देखो अब ये हमें कह रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के हैबिचुअल बना रहा है, तो जल्दी जल्दी समझाएगा। देखो आगे क्या कहा, आगे आता है कि कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा कंपाउंड आ जाए, यानी हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए या OH लग जाए, लेकिन हाइड्रोजन ना हो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, OH है ना, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब विषम परमाणु, ठीक है, हेट्रो एटम मतलब विषम परमाणु। आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन दी है, तो हम ये डेफिनेशन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसको बोला है, जो ये हेट्रो एटम होते हैं एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। देखो इनके अंदर ये एक हेट्रो एटम होता है, और जो दूसरा जिसके साथ ये अटैच होते हैं, मान लो ये कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इनके जो चैन होती है, इस चैन को ये फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, यानी प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। इस चैन को ये क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन और OH के साथ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये जितनी भी पीछे टेबल आई थी, वो टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो हम करते हैं हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, और एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। हेलो क्लास है इसकी, मतलब उसको बोलते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन के लिए बोलेंगे हेलो, यानी क्लोरो पीछे O लगेगा, ब्रोमो, ठीक है। ये एल्कलीन है, पहले बता चुके हैं, क्लोरीन के साथ बॉन्ड लगेगा और ब्रोमीन के साथ बॉन्ड लगेगा। जो OH के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको अल्कोहल बोलते हैं। क्लोरीन और ब्रोमो ये तो हेलो की उसमें आ गए क्लास में, और ये जो OH है ये अल्कोहल की क्लास में आ गया। जो ये COH ये एल्डिहाइड की क्लास में आएगा, ठीक है। और जो ये कीटोन, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और हो सकता है वहाँ पे हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, डबल बॉन्ड तो है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, वे हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये इसको बोलेंगे कीटोन, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन भी हो और OH भी हो तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। वही आएगा मैथिथ प्रोब्यूट, लेकिन जिसके पीछे OH लिख जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे, मान लो ये क्या है, एक ही कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, मेथनोइक एसिड, या मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो आप। खाली ये भी इसके आगे मीथेन लगा देना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, ठीक है। अब आ जाता है होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। होमोलोजियस सीरीज क्या होती है, होमोलोजियस सीरीज देखो यहाँ पे है C, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे CH2, इनका डिफरेंस कितना है, एक तो C का डिफरेंस है, 2 H का है, ठीक है, यानी CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो फिर कितना है, C2H6 और C3H8 में एक तो C का है और 2 H का है, तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, C और 2 H का। तो जिनके अंदर ये डिफरेंस हो, एक C और 2 H का, उसको बोलते हैं हम होमोलोजियस सीरीज। क्या बोलेंगे उसको, होमोलोजियस सीरीज। बस इसके डेफिनेशन ही आती है, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके सारे, ठीक है। आगे आता है 4.2.5, ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, तो अब हमें करना है, ये हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी हमारी पूरी कट हो चुकी है, ये हमें नहीं पढ़ना। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए तुम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। हमें कितने भी स्ट्रक्चर बनाने हैं ये बताना है। तो देखो हम कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, देखो पेंटेन है तो मतलब कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कंप्लीट कर दो इसको खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ से खाली हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ और यहाँ से खाली, लेफ्ट राइट में तो कार्बन है,
ये भी यहाँ से और यहाँ से खाली है, ये यहाँ से और यहाँ से खाली है। तो ये कितना है, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन, पेंटीन बन गया। और कैसे बना सकते हैं, और देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको बने हुए। ये देखो ये 5 कार्बन है और ऐसे भी बना सकते हो, मतलब 4 को ऐसे और एक कार्बन को यहाँ भी लिख सकते हो। ये भी अगर ये यहाँ पे आ गया सीधी लाइन में होता, एक सीधी लाइन में होता तो खाली पेंटेन था, नॉर्मल पेंटेन था, ठीक है। अगर ये इसके साथ ही कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है उसको आइसो बोलते हैं, तो ये क्या बन गया, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे बनाया था तो हमने आइसो पढ़ा था, लेकिन ये तो ऊपर भी बना गया, तो कार्बन तो 3 कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन के साथ था तो नॉर्मल होता है, अगर कार्बन कार्बन के साथ है तो आइसो है, लेकिन कार्बन 2 और कार्बन यानी 3 कार्बन एक साथ बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। किसका बोला है, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन है तो मतलब मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 होंगे तो कैसे लिखेंगे, साइक्लो है तो मतलब साइक्लिक में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, साइक्लिक में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, ये साइक्लोपेंटेन बनेगा, ठीक है। जैसे हमने रिंग में किया था ना, रिंग में कौन सा किया था, हमने बिंदु संरचना की थी सल्फर के साथ, वैसे ही ये है। अब देखो मैं ये बता देती हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने होंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बचेंगे, 7 8 9 10, यानी मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकती हूँ, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि इसको कहीं से भी खाली नहीं छोड़ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यानी हमें इसको साफ सुथरा ऐसे दिखाना है, 1 2 3 बन गए, 4 5, ये साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। ये हमें बिंदु संरचना करके दिखानी है। आगे देखो फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि हमें अब किस किस के बनाने हैं, एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन और ब्यूटेन के। यहाँ पे मैं बना के दिखा दे, यहाँ पे देखो ये साफ सुंदर फिगर है, मैं इसको ले लेती हूँ। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये जो OOH है ये पहले ही बता चुके हैं, ये OOH होता है, ये जो मैंने दिखा रही हूँ मैं, इसको जो छुपाया वो नहीं, ये COOH, इसको बोलते हैं COOH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि ये 2 हो गए पूरे, और यहाँ पे मैं 2 कार्बन है तो ये रहे 2 कार्बन, ठीक है। मैथ ईथ बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे पूछा इसने ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है यानी 5 कार्बन लगाना है, ये कंप्लीट करना है, लेकिन ब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमो लगा देना है, बस क्लियर है। ब्यूटेनोन है। ब्रोमोपेंटेन को देखो ये कहीं पे भी लगा रहा है तो आप भी कहीं पे भी लगा सकते हो। अब हमारी बात आती है थर्ड ब्यूटेनोन। अब जो ये नोन है इसके लिए हमें क्या लगाना है, COO। मैथ ईथ प्रोप ब्यूट बाकी सब ठीक है, नोन के लिए C कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखाना है, ब्यूटेनोन, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन, और क्या बोला है, हेक्सेनल बोला है मतलब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ ब्यूटेन, ये हेक्सेनल बनाता है। वो एक टेबल आई थी उसके अंदर बताया था उन्होंने, वह इसलिए हमें वो टेबल याद रखनी है। अब देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में बता रखा है कि ये हमें फिगर दे रखा है और हमें इसके नाम बताने हैं। देखो मैंने कहा था ना ये ऐसे फिगर देंगे, स्ट्रक्चर देंगे और हमें इसके नाम बताने। तो देखो इसमें क्या है, मैथ ईथ एथेन, लेकिन Br है तो हम क्या लेंगे, ब्रोमो एथेन, क्लियर है। अब देखो OH वाले को हमने नल बोला है, पीछे भी बोला है, 1 कार्बन है तो क्या है, मैथेनल। यहाँ पे देखो पहले तो ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को इन बोला था, इन, ठीक है। तो ये क्या है, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्साइन, आइन YN बोला था इसने, यहाँ पे मैथीन, ये इसको इन आइन बोल दो, आइन मैथ हेक्साइन, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोल रहा था, ठीक है, बताया था ना। तो ये थे यहाँ तक के क्वेश्चन। आगे देखो हमें ये 4.3 का पार्ट भी नहीं करना है,
और आगे जो 4.4 है वो भी नहीं करनी है, 4.5 भी नहीं करनी है। आगे 4.5 के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसकी क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे। अब जो जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। देखो हम जो क्वेश्चन करने हैं वो बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे आपको डेफिनेशन कितनी करनी है। डेफिनेशन 17 तक आपको 17 यहाँ तक है और ये टोटल है आपकी 20। तो 20 तक की आपको डेफिनेशन करनी है, ये 20 तक की डेफिनेशन करनी है आपको। अब मैं आ जाती हूँ, पृष्ठ के हमने क्वेश्चन कर चुके हैं जो पेजेस के थे। अब हम करेंगे हमारे अभ्यास के यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है, एथेन का आणविक सूत्र यानी इसका फॉर्मूला दे रखा है C2H6। तो इसमें कितने बॉन्ड हैं, तो इसके अंदर बॉन्ड आएंगे 7, ठीक है। एक कितने बॉन्ड आएंगे, 7 बॉन्ड आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला बना के देखना, 7 बॉन्ड मिलेंगे आपको। अब देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन हमने नहीं करने। अब आ जाओ 6 के साथ। समजातीय श्रेणी क्या है, हमने होमोलॉजी सीरीज पढ़ी थी। होमोलॉजी सीरीज में क्या कहा था कि जिनके बीच में डिफरेंस यानी सबसे पहले तो देखो सब उनका फॉर्मूला होना चाहिए ये CnH2nOH, ये फॉर्मूला होना चाहिए आपको, ये तो याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाए CH2 + 1 3 बन गया, तो CH3। 2 रखेंगे तो C2H कितना बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या कहा है, इनके बीच में सबके पास OH होना जरूरी है, ठीक है। और ये एक दूसरे से इनका डिफरेंस CH2 होना चाहिए। मैंने बताया था ना, इनमें हर किसी में डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 होना चाहिए। और यहाँ पे ये कुछ ये तो इसका ये दे रखा है कि इनका जो द्रव्यमान है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो 14 होना चाहिए। तो इसको तो बेशक छोड़ भी दे सकते हो आप। तो ये 3 तो मैंने बता ही चुकी हूँ और ये इसके मैंने एग्जाम्पल कहे थे, वो एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। 7th आपको करना नहीं, 8th आपको करना नहीं, 9th भी नहीं करना, 10th 11th भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको करना है 12 क्वेश्चन। देखो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। देखो मैंने क्या कहा था, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन है, मतलब जिसमें जो बॉन्ड क्या है, हाइड्रो संयोग करके संतृप्त यौगिक जो अनसैचुरेटेड थे वो कुछ प्रोसेस करके यानी हाइड्रोजन के ही साथ प्रोसेस करके सैचुरेटेड बॉन्ड बनाए, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अनसैचुरेटेड था और सैचुरेटेड करके बॉन्ड बनाए। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा था, ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड था, ठीक है। इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और ये देखो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोला था, सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोला था, ये सैचुरेटेड बन गया है, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि ये जो रिएक्शन है ये निकेल और पैलेडियम, यहाँ पे निकेल होना चाहिए और पैलेडियम होना चाहिए, तो ये होने चाहिए इसके अंदर रिएक्टिव, उसकी प्रेजेंस में ही ये संतृप्त यानी सैचुरेटेड बनता है, ठीक है। अब देखो 13 क्वेश्चन हमारा लास्ट है, क्योंकि 14 और 15 दोनों हमारे क्वेश्चन में उसमें सिलेबस में नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा, उसके कहा है कि कौन सी संकलन अभिक्रिया, संकलन मतलब जो अनसैचुरेटेड है उनके बारे में बताना है। तो एक तो है ये C3H6 और सेकंड है C2H2, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में CH2 का गैप है, तो इसलिए CH2 का गैप नहीं है, सॉरी CH4 का गैप है। तो अगर CH2 होता तो वो सैचुरेटेड हो जाती। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है बच्चों, इसमें काफ़ी कुछ कट हो चुका है तो बहुत छोटा सा चैप्टर रहता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।